जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है पूज्य सरकार का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का। तो आप देख सकते हैं दिव्य और भव्य नजारा, लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के जैसे भारत में भक्त पूज्य सरकार की श्री हनुमत कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पूज्य सरकार का यह भव्य और दिव्य मानो एक अलग से अगारा है पूज्य सरकार बागेश्वर बालाई सरकार की। साथ ही साथ पूज्य सरकार विदेशी भक्तों के लिए रामलला सरकार से जोड़ रहे हैं, बागेश्वर बालाई सरकार से जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह पूज्य सरकार क्यों आखिरकार ऑस्ट्रेलिया गए हुए और श्री हनुमत कथा ही क्यों सुना रहे हैं। तो मेन उद्देश्य पूज्य सरकार का यह है कि श्री बागेश्वर बालाई सरकार से विदेशी भक्तों को जोड़ रहा है, साथ ही साथ उनको जो भूल चुके हैं कि आखिरकार भगवान होते भी है अथवा नहीं होते, आखिरकार दिव्य शक्तियां होती है अथवा नहीं होती। तो पूज्य सरकार ने श्री हनुमत कथा ही पूज्य सरकार ने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में सुनाई और साथ ही साथ भक्तों के लिए एक सबसे बड़ा उपदेश देते जा रहा है कि इस कलंकी काल में, इस कलयुग की धरा पर कोई यदि चिरंजीवी का वरदान है तो वो हमारे बागेश्वर धाम सरकार बालाजी सरकार पर है, क्योंकि साक्षात्कार वह चिरंजीवी का वरदान माता जानकी जी ने और भगवान प्रभु राम दे गए थे कि इस कलयुग की धरा पर आप सजीव और वह जो भी आपको भजेगा, जो आपका ध्यान करेगा और श्री राम का भजन करेगा, उसके सभी दुख दाल दूर और सभी तरीके से कष्टों का निवारण आप करेंगे। तो इसलिए पूज्य सरकार ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में श्री हनुमत कथा ही सुना रहे। तो आप देख सकते हैं भव्य और दिव्य नजारा, लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्त है और वह साथ ही साथ इतने भक्तों का जनसैलाब, इतना समूह विदेशी धरा पर भी माता बहनों की सबसे ज्यादा वह पूज्य सरकार की हनुमत कथा सुनने के लिए पहुंच रही है, क्योंकि उनको पता है कि यदि भवसागर से कोई इससे पार उतार सकता है तो वो साक्षात्कार बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बागेश्वर बालाजी सरकार है। और साथ ही साथ सभी भक्तों का इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा जनसैलाब देखकर पूज्य सरकार भी गदगद हो गए और इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि पूज्य सरकार ने वहां की माता बहनों की भी तारीफ कर दी, क्योंकि पूज्य सरकार ने क्या कहा है माता बहनों के बारे में कि भारत की माताएं बहनें तो यदि कथा हो अथवा कथा उनकी पूज्य सरकार की अलग चलती और माता बहनों की अलग चलती। और साथ ही साथ वो वे भी कहने लगे कि वहां की जो चुगली वाली कथा माता बहनों का ग्रुप बनाकर एक दूसरे से वह कथा करती रहती है और पूज्य सरकार की कथा अलग चलती रहती है। तो इस तरीके से पूज्य सरकार ने माता बहनों की तारीफ की ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ की बड़ी माताएं बहनें बड़े ही शांत स्वभाव की हैं, पहले से ही वह गुरु जी को जो बात बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनती हैं और वह अपने जीवन पर आधार बनाकर वह बात जो पूज्य सरकार उपाय बताए अथवा कोई भी उद्देश्य पूज्य सरकार बताए तो बड़े ध्यान से सुनती है। और साथ ही साथ वह चाहती है कि जो पूज्य सरकार हमें उपदेश दे जा रहे हैं वो बिल्कुल सुहाना सच है, आखिरकार रामायण जी में लिखित ही है। तो पूज्य सरकार की विदेशी माता बहनों की काफी जमकर तारीफ की और साथ ही साथ पूज्य सरकार श्री हनुमत कथा का आज ब्राह्म दिवस है और आज पूज्य सरकार शाम तक वह पूज्य सरकार निकल जाएंगे आगामी यात्रा के लिए, क्योंकि पूज्य सरकार की आपको पता है आगामी पूज्य सरकार की श्री हनुमत कथा ये फिजी में होना है। फिजी देश की वो बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है कि कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक पूज्य सरकार फिजी में करेंगे श्री हनुमत कथा, क्योंकि आपको पता है अभी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में लगातार 3 दिवस की श्री हनुमत कथा 6, 7 और 8 पूज्य सरकार की आज तक श्री हनुमत कथा वह चलेगी और साथ ही साथ शाम को पूज्य सरकार सभी भक्तों से आशीर्वाद देकर सभी से विदा लेकर पूज्य सरकार आगामी यात्रा के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूज्य सरकार को पूरे 28, 27, 28 जून तक विदेशी यात्रा पर पूज्य सरकार श्री हनुमत कथा सुना रहे हैं और विदेश के भक्तों के लिए रामलला सरकार से जुड़ रहे हैं, बागेश्वर बालाई सरकार से जुड़ रहे हैं और सनातन की यश पताका लहरा रहे हैं विदेशी धरा पर। वह विदेश की धरा पर भी पूज्य सरकार सनातन की यश पताका लहराने के साथ साथ सभी को रामलला सरकार से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस कलयुग की धरा पर वो केवल आप ही जान सकते हैं कि कलयुग की धरा पर यदि साक्षात्कार कोई हमें उपाय बता सकता है तो वो है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार। तो आप देखिएगा इतना ज्यादा जनसैलाब, इतना ज्यादा विशालकाय जनसमूह
भक्तों का इतना ज्यादा वह पूज्य सरकार की कथाओं में भारत में तो पूरे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद भी पूज्य सरकार के पंडाल के बाद बैठे रहते हैं। परंतु ये देख सकते हैं आप दिव्य और भव्य नजारा कहाँ का, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ भी कोई कम नहीं है, यहाँ भी पूज्य सरकार के प्रतिदिन की कथा में वह पूज्य सरकार की प्रथम दिन की कथा में बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की 50,000 भक्त पहुंचे थे। द्वितीय दिन की कथा में 1 से 1.5 लाख भक्त पहुंचे थे और अब तृतीय दिन की कथा में अभी फिलहाल में 6 से 7 बजा हुआ लगभग और पूरा हाउसफुल हो चुका है। जहां पर पूज्य सरकार कथा कर रहे हैं पूरा हाउसफुल हो चुका है और साथ ही साथ वह लिमिटेड लोगों के लिए ही एंट्री दी जा रही है, क्योंकि यहाँ भारत में तो पंडाल के बाहर बैठ जाते हैं भक्त, परंतु पूज्य सरकार के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जितना वहां पर वह स्पेस होगा उतने ही भक्तों को अंदर एंट्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। क्योंकि विदेश का नियम ही ऐसा होता है कि ओवरलोड नहीं, किसी को भी वह अंदर भेज नहीं सकते। ओवर यदि भक्त होंगे तो वहां का स्टेडियम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पूज्य सरकार के भक्तों के लिए इस तरीके से पूज्य सरकार के भक्त 6 से 7 बजे पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले आओ पहले पाओ। इस तरीके से पूज्य सरकार का भी भारत में चलता है, क्योंकि भारत में भी पूज्य सरकार यदि पहले आप आएंगे तो सबसे पहले आ गए बैठ जाएंगे, इसके बाद में आएंगे तो पीछे जगह मिलेगी। तो पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए कौन नहीं सुनना चाहेगा, कौन नहीं इस भवसागर से पार होना चाहेगा, कौन विघ्न बाधाओं से यदि कोई भी उपाय बताएगा तो वो बागेश्वर सरकार। क्योंकि आपको वह कोई भी परेशानी हो, चाहे वो भूत बाधा हो, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे वह कोई भी समस्या का वह समाधान पूज्य सरकार करेंगे। और साथ ही साथ पूज्य सरकार यह भी उपाय बता रहे हैं कि जिन भक्तों के लिए काफी परेशान है, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, कोई भी उनको ऐसा सूझ नहीं रहा, तो वो बागेश्वर धाम जरूर अवश्य जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम पर जाने से ही संकटों का हल होने लगता है और साथ ही साथ उसके जो संकट आते हैं वो भी वह दूर भाग जाते हैं। परंतु यदि आप ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन के हो तो आप पूज्य सरकार से संपर्क करें और साथ ही साथ अपने जीवन को धनदार बनाएं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने यदि आपको सिद्ध करी, अभिमंत्रित करी, भभूत दे दी, आपको यदि एक झाड़ा लगा दिया तो मानो आपकी पूरी सारी परेशानी, पूरी भी जो भी आपको कष्ट बाधा है, जो भी आपको समस्या मानो मिनटों में आपकी दूर हो गई। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सिद्ध और योग साधक है और साथ ही साथ श्री बागेश्वर वाला सरकार की उन पर छत्र छाया है। और जो वह यदि वह दिव्य दरबार लगाए तो दिव्य दरबार में जो कह दिया जाता है उसको बात को काटने वाला कोई आज तक ऐसा इस धरनी में श्री बाला सरकार की कोई जो लिखित बात है उसको काटने वाला अभी तक उस पर पैदा नहीं हुआ। तो पूज्य सरकार का श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए इसलिए पूज्य सरकार के लाखों में भक्त पहुंचते हैं। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉर्ड टूट रहा है और साथ ही साथ सभी भक्त एकजुट होकर एक ही साथ होकर पूज्य सरकार का इतना जनसैलाब, इतना जनसमूह, इतना ज्यादा विशालकाय पूज्य सरकार का पहुंच रहा है और साथ ही साथ अपने जीवन को धन्य बना रहा है। क्योंकि वह पूज्य सरकार बागेश्वर धाम से लगभग 5000 किलोमीटर दूर पर है और साथ ही साथ पूज्य सरकार 18 घंटे लगातार सफर करने के बाद वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी आने वाली और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूज्य सरकार कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक फिजी में रहेंगे। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।